Good morning, students. Let's start with chapter 7, more on Takshmint. I hope you all would have understand chapter 6 nicely. आप सबको chapter 6 समझ आया होगा. In chapter 6 हमने क्या क्या देखा था? We have learned how to start Takshmint. हमने Takshmint open करना सीखा था. उसमें हमने न्यू ड्राइंग कैसे ओपन होती है वो सीखा था, कैसे सेव करना है, कोई ड्राइंग क्लोज कैसे करना है और फिर ओपन कैसे करना है. करेक्ट. अभी हम इस चैप्टर में मोर ऑन Takshmint वी विल स्टार्ट विथ स्केचिंग विथ पेंट टूल. देन वी विल लर्न अबाउट सब टूल बॉक्स, टाइम फॉर सम मैजिक ब्रिक्स, ब्लर, ग्रास, fill, flower and more effects. Okay, so shall we start this chapter 7. Let's begin. Sketching with paint tool. Open Takshmint and select new button from the tools bar. Clicking on the button will open the color box and starters to start a new drawing. करेक्ट. डू यू रिमेम्बर, जैसे ही हम न्यू पे क्लिक करते हैं हमें ये वाला फिर ऑप्शन मिल जाता है जिसमें से हम कोई भी कलर चूज कर सकते हैं. याद आ रहा है आपको? तो इफ सपोज अभी हमें एक सीनरी बनानी है तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम व्हाइट कलर ही चूज करेंगे और जो भी हम कलर चूज करते हैं उससे क्या हो जाता है, हमारा जो ड्रॉइंग कैनवस एरिया है उसमें वो सेम कलर आ जाएगा. क्लियर? तो सीनरी का मतलब क्या हो जाएगा? सीनरी मतलब जैसे आपका नेचुरल सीन जो दिखता है आपको, आपके घर के पास कहीं बाहर आप देखते हैं तो आपको जो भी आपको है ना गॉड गिफ्ट जो भी नेचर में आपको चीजें दिखती हैं आप उसकी सीनरी बना रहे हैं. ओके. तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? फर्स्ट थिंग, ब्रिंग द माउस पॉइंटर टू द ड्रॉइंग एरिया. द शेप ऑफ पॉइंटर चेंज इनटू ब्रश. आपने देखा कैसे आपका पॉइंटर चेंज हो गया ब्रश में. दिख रहा है आपको? आपका एरो बटन जो था वो अब ब्रश में दिख रहा है. ठीक. देन फिर हमें क्या करना होगा? देन वी नीड टू सेलेक्ट द कलर फर्स्ट फ्रॉम कलर पैलेट. देन ड्रॉ फ्यू माउंटेन्स एट द अपर पार्ट ऑफ द ड्रॉइंग ऑन कैनवस. हमने ऊपर के पोर्शन में कुछ पहाड़ बनाए हैं एंड देन हमने चूज किया कलर और हमने एक सूरज बनाया. करेक्ट. फिर हम क्या कर रहे हैं, हमें एक नदी बनाना है तो हम एक वेवी लाइन खींच रहे हैं. ओके. एक बार फिर से हम समझे हमने क्या क्या स्टेप किए थे. सबसे पहले हमने न्यू पे क्लिक किया. द फर्स्ट थिंग वी हैव क्लिक ऑन न्यू. हमने न्यू बटन पे क्लिक किया. देन हमने क्या किया, हमने जाके व्हाइट कलर चूज किया. जो भी आपको कलर चाहिए आप उनमें से एक कलर चूज करते हैं. जैसे ही आपने एक कलर चूज किया देन हमारे ड्रॉइंग के स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, पेंट टूल. पेंट टूल में हम क्लिक करेंगे तो हमारा देखो एरो बटन कहाँ चेंज हो रहा है, ब्रश जैसा चेंज हो जा रहा है. दिख रहा है आपको? अब हम क्या करेंगे, हमारे पहले हमने माउंटेन बनाना है, हमें पहाड़ बनाना है तो हम पहाड़ कहाँ बनाएंगे, ड्राइंग कैनवस के ऊपर के पोर्शन में, अपर पोर्शन में हम ड्राइंग बनाएंगे. ठीक है. अब हम उसमें एक सूरज बना देते हैं, एक सन बनाते हैं. तो सन हम कहाँ बनाएंगे, पहाड़ के पीछे बनाएंगे. अब हमें क्या चाहिए, हम एक नदी बनाना चाहते हैं तो नदी बनाने के लिए क्या होगा, हम ऐसे एक नदी के लिए वेवी लाइन खींचेंगे. ठीक है. देखो हो गया ना, सीनरी बन गई आपके. ये माउंटेन बना, पीछे एक सन बना और यहाँ से आपने एक नदी का जैसे बनाया. नदी के लिए जो लाइन ड्रॉ की इसे हम क्या कहते हैं, वेवी लाइन. वेवी लाइन मतलब एक सीधी लाइन नहीं है, वो टेढ़ी मेढ़ी लाइन है. ठीक है. तो ये आपकी नदी हो गई. क्लियर. अब हम देखते हैं, वी विल लर्न अबाउट सब टूल बॉक्स. ओके. तो अब सब टूल बॉक्स में क्या क्या होता है. द सब टूल इज अ यूनिक फीचर ऑफ Takshmint. ये Takshmint का एक यूनिक फीचर है. फॉर एवरी टूल इन द Takshmint वी हैव मेनी ऑप्शंस ऑफ ब्रश शेप्स, स्पेशल इफेक्ट एंड फोन्ट्स इन द सब टूल बॉक्स. करेक्ट. ये आपके ब्रशेस दिखाता है सारे. जब आप सब टूल पे रहते हैं ये आपका सब टूल बॉक्स कहलाता है. इसमें ब्रश पैटर्न है, शेप्स हैं, फॉन्ट साइज है. करेक्ट. सब टूल बॉक्स हैज मेनी ऑप्शंस ऑफ ब्रश पैटर्न, शेप एंड फॉन्ट साइज. वी कैन चूज एनी ब्रश शेप्स फ्रॉम द सब टूल बॉक्स प्रेजेंट ऑन द राइट हैंड साइड.
देखो ये राइट हैंड साइड पे जो भी है ना टूल बॉक्स, उसमें से आप ब्रश चूज कर सकते। और आपको टच पेंट 50 काइंड्स के डिफरेंट शेप्स देता है। देखो ब्रश में डिफरेंट आपको जो शेप्स हैं वो मिल जाएंगी। तो कितने नंबर के शेप्स मिलते हैं? 50 डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेप्स ऑफ ब्रश आपको मिलेगा। पेंट में इतने डिफरेंट ब्रशेस हैं। कितने हैं? 50 है हमारे पास। ओके, तो आज हम देखेंगे इनमें से कुछ हम ब्रश। स्टूडेंट, as Touch Paint provides 50 different shapes to paint, so let us try one of the brush shapes and learn how to use it. आपको टच पेंट डिफरेंट शेप्स देता है ब्रश का, तो हम अब उनमें से कोई एक दो शेप्स के हम ट्राई करके देखेंगे हाउ टू डू इट। सो फर्स्ट वन इज योर हेज ब्रश शेप। हेज मीनिंग होता है धुंधला सा। दूर से अगर आप किसी चीज को देखें तो कैसे थोड़ी सी धुंधली दिखती है, वैसी दूर की चीजों के लिए। ओके, सो लेट्स सी हाउ टू यूज इट। ओके, हेज ब्रश इज अ यूनिक सब टूल दैट हैज अ हेजी अपीयरेंस। हेजी अपीयरेंस मतलब जो थोड़ा सा धुंधला सा दिखेगा आपको, ठीक है। एंड देन वी कैन यूज इट टू ड्रॉ ऑब्जेक्ट दैट आर फार अवे। जो बहुत दूर के लिए होते हैं वैसी चीजों में हम ये हेज ब्रश को यूज करते हैं। अगर आपको कभी कोई ड्राइंग बनानी है और आपको ये दिखाना है कि वो चीज हमसे बहुत दूर है, तब हम हेज ब्रश का यूज करेंगे, ठीक है। सो नाउ हाउ टू यूज दैट, तो उसके लिए हमें क्या क्या स्टेप है हमें वो देखना है। द फर्स्ट वन विल बी सेलेक्ट द पेंट टूल, क्योंकि पेंट टूल में ही आपको ब्रश मिलेंगे। तो फर्स्ट थिंग इज सेलेक्ट पेंट टूल। देन नाउ सेलेक्ट द हेज ब्रश शेप। अब ये आपका हेज ब्रश शेप कहाँ आता है? आपको देखो ये आपका हेज ब्रश है, दिखा। द थर्ड वन इज योर हेज ब्रश। क्लियर? कहाँ पे होता है आपका ये? आपको दिखा कहाँ पे है? सी, ये वाला जो ब्रश है आपका, दिस इज योर हेज ब्रश। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, दिख रहा है? जो सिक्स्थ वन है ये आपका हेज ब्रश है। ओके, अब इस हेज ब्रश की हेल्प से आप क्या करेंगे, आराम से आपके माउंटेन के ऊपर कुछ पेड़ बना सकते हैं। कुछ भी, जो भी आपको बहुत डिस्टेंस की चीजें बनानी है आप उसे बना सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी कैसे बना रहे हैं हम। हमने हेज ब्रश सेलेक्ट किया, उसके बाद कलर सेलेक्ट किया, और फिर हम क्या करें, वी आर गोइंग टू ड्रॉ फ्यू क्लाउड्स। हमने क्लाउड्स बनाए। देखो कैसे बन रहा है क्लाउड्स, दिख रहा है? सिमिलरली सेलेक्ट द ग्रीन कलर एंड ड्रॉ द ट्रीज। ओके, अब देखो अब हम ट्रीज बना रहे हैं। कैसे? देखो दूर के हमने ऐसे बनाया जैसे कि हम कुछ पेड़ है वहां पे। क्लियर? ग्रेट, वी हैव लर्न हाउ टू यूज द हेज brush shape. There are many more amazing brush shapes available in the sub tool box. Okay, आपके जो आपका सब टूल बॉक्स है उसमें आपके पास बहुत सारे डिफरेंट शेप्स के ब्रश हैं। दिख रहा है आपको? देखिए कितने सारे डिफरेंट तरीके के हैं। आप ये सारे ब्रश को यूज करके देखेंगे। ओके, सब आपके बहुत अमेजिंग से हैं, सारे डिफरेंट बहुत सुंदर हैं। ओके, चलो अब वी विल लर्न सम अदर टूल। So what are the other tool? Let's see which one is the next our tool. Time for some magic. अब हम क्या करेंगे, कुछ मैजिक टूल्स को यूज करके देखेंगे कि मैजिक टूल में हमारे पास क्या क्या है। The most special feature of Touch Paint is मैजिक टूल। मैजिक टूल टच पेंट का सबसे मतलब एक यूनिक सा अलग सा फीचर है। We can use मैजिक टूल to draw and give amazing effect to the pictures. आपको अगर पिक्चर को कुछ इफेक्ट देना है तो आप मैजिक टूल का यूज कर सकते हैं। यहाँ था आपका मैजिक टूल। अब देखो आप क्या कर रहे हो। नाउ वी विल अप्लाई सम मैजिकल इफेक्ट्स टू आवर ड्राइंग। हमारी ड्राइंग के ऊपर अगर हमें कुछ मैजिकल इफेक्ट कर ट्राई। आपको कहाँ दिख रहा है मैजिक टूल? कहाँ है? देखो यहाँ पे, जहाँ पे आपको टूल बॉक्स में टूल्स जहाँ लिखा रहता है उसके नीचे आपका जो 6th वन होता है ABC जहाँ लिखा रहता है उसके नीचे देखो मैजिक लिखा रहता है। दिस इज ओनली योर मैजिक टूल। ओके, और जैसे ही आप इस मैजिक टूल को सेलेक्ट करते हो तो देखो आपका पॉइंटर फिर कैसे चेंज हो जाता है। पॉइंटर चेंज हो जाता है एक स्टिक के जैसे में, है ना? दिख रहा है आपको? दिखा पॉइंटर कैसे चेंज हो गया? अभी पॉइंटर था ब्रश के शेप में, अब हो गया वो एक स्टिक वाले शेप में। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ मैजिकल इफेक्ट कौन कौन से हमारे पास हैं। ठीक है, सो फर्स्ट मैजिकल इफेक्ट हम लोग सीखेंगे अबाउट ब्रिक्स। ओके,
सो वी विल स्टार्ट लर्निंग अबाउट ब्रिक्स इफेक्ट। ब्रिक्स का मतलब होता है ईंट। जैसे घरों की दीवारें हम बनाते हैं तो ईंटों से जुड़ के बनती है ना दीवार, उसी को कह रहे हैं दीवार, ब्रिक्स इफेक्ट। अब इस इफेक्ट में क्या होता है, चलो हम वो देखते हैं। हाउ, व्हाट आर दी स्टेप्स। सबसे पहले हम ब्रिक्स सब टूल में जाएंगे। देखो ये दीवार जैसा है, उसको हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद देखो हम इसे यूज कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं, और आपका घर की दीवार बन जा रही है। देन यूज योर लाइन टूल, और आप उसके ऊपर एक छोटे से हट जैसा बना सकते हैं। देखो हो गया, दिखा आपको। हमने मैजिक टूल को पहले सेलेक्ट किया, उसके बाद हम गए, हमने ब्रिक्स में गए। पहले हम मैजिक टूल को सेलेक्ट करेंगे, फिर आप उसके सब टूल में जाएंगे और ब्रिक्स को सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप ब्रिक्स इफेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, फिर आप यहाँ पे देखो कैसे ईंटें जैसा, हम घर के ईंटें जैसा बना पा रहे हैं, और आप उसमें एक सुंदर सा घर बना देंगे, एक हट बना देंगे लाइन टूल की हेल्प से। ठीक है, सबको दिखा ना, लाइन टूल की हेल्प से हम अब घर बना लेंगे। देखो एक ट्रायंगल ड्रॉ किया और आपका घर बन गया। दिखा, सुंदर लग रहा है ना। नाउ लेट्स लर्न अबाउट ब्लर इफेक्ट। ब्लर मतलब होता है कि आप, ब्लर मतलब होता है धुंधला। जैसे हम कभी कोई धुंधली सी कोई पिक्चर दिखती है, उसको हम ब्लर कहते हैं। कोई पिक्चर हिल जाए, शेक हो जाती है, आप मोबाइल पे फोटो खींचते हैं और कुछ शेक हो जाता है तो आपकी फोटो क्लियर नहीं आती है, तो उसे हम ब्लर कहते हैं ना, ब्लर हो गई पिक्चर। तो अब हम ट्राई करेंगे ब्लर इफेक्ट हम कैसे दे सकते हैं। दिस सब टूल ब्लर blurs the area of the picture on which this effect is applied। अब देखो ये जो ब्लर इफेक्ट है हम कैसे यूज करते हैं। ब्रिक्स के बगल में ब्लर रहता है। अभी आपने ये फोटो देखी थी, अब आप जहां जहां पे ये ब्रश को चलाते जाएंगे और आपका पिक्चर जो है वो आपकी ब्लर होती जाएगी। ठीक है, देखो माउंटेन के ऊपर चल रहा है तो कैसा हो रहा है, कैन यू सी, वो लाइन फेड हो जा रही है, फेडेड लाइन हो जा रही है ना, आपको दिख रहा है ना। हमने सबसे पहले क्या किया है, मैजिक टूल को सेलेक्ट किया, उसके बाद हम सब टूल में आके हमने ब्लर टूल को सेलेक्ट किया। कहाँ दिख रहा है ब्लर इफेक्ट, ब्रिक्स के बगल में दिख रहा है ना। ब्रिक्स के बिल्कुल बगल में आपका ब्लर टूल है। ब्लर टूल से क्या होता है, आप जितनी बार ब्लर टूल को यूज करेंगे, आपका जो पिक्चर है, जो ड्राइंग है, उसमें जो भी आपने कलर यूज किया है वो उस कलर से, जो भी आपका ओरिजिनल, जैसे अभी इसमें ये माउंटेन का कलर, ये स्काई ये है ना, इसके ऊपर जब भी मैं अपना ब्लर टूल यूज करूंगी तो जो कलर है वो फेड होता जाएगा, वो हल्का होता जाएगा। ठीक है, वो हल्का होता जाएगा। क्लियर, समझ आ रहा है। नाउ लेट्स लर्न अबाउट ग्रास इफेक्ट। ग्रास इफेक्ट मतलब आप कभी अपनी ड्राइंग में अगर आपको ग्रास लगाना है, आपको घास लगानी है, तब आप इस मैजिक टूल के सब टूल को यूज कर सकते हैं। तो इसको हमें कैसे यूज करना है, लेट्स लर्न दैट। सो ग्रास इफेक्ट, इट इज यूज टू गिव ग्रास इफेक्ट इन अ ड्राइंग। तो हाउ टू यूज इट, फर्स्ट क्लिक ऑन मैजिक टूल एंड सेलेक्ट द ग्रास इफेक्ट फ्रॉम द सब टूल बॉक्स। वहां पे आपके ग्रास है, आपने ग्रास को चूज किया। देन सेलेक्ट ग्रीन कलर फ्रॉम द कलर पैलेट। नाउ ड्रॉ सम ग्रास बाय क्लिकिंग ऑन द कैनवस। ओके, आप जहां जैसे जैसे क्लिक करेंगे आपको ग्रास आ जाएगा। ठीक है, दिख रहा है। सो इट इज वेरी इजी ना, याद आ रहा है, हमने ये ग्रास बनाया था क्लास 1 में भी। गुड, नाउ लेट्स लर्न अबाउट सम अदर इफेक्ट। सेकेंड इफेक्ट इज फिल इफेक्ट। इट इज यूज टू फिल कलर इन एन ऑब्जेक्ट। अगर आपको कलर फिल करना है इस रिवर में तो आप कैसे करेंगे, तो मैजिक टूल में जाएंगे, उसके बाद फिल इफेक्ट टूल में, ये रहा आपका फिल, बकेट जैसा जो दिख रहा है वो आपका फिल इफेक्ट टूल है। इससे आप अपना कलर चूज करेंगे और आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सारे के सारे उस नदी में पानी आ जाएगा। देखो कलर आ गया ना। अब अगर आपको माउंटेन को कलर करना है ब्राउन कलर से, तो आप पहले ब्राउन कलर चूज करेंगे, फिर आप माउंटेन में जाएंगे और क्लिक करते जाएंगे। देखो माउंटेन कलरफुल हो गया। ठीक, अगर सपोज इसी तरीके से आपको क्लाउड को कलर करना है तो आप क्या करेंगे, अभी हमने सन को कलर किया, क्लाउड को करने के लिए फिर हम ब्लू कलर ले सकते हैं। अगर हमको अपना घर को कलर करना है तो हम घर कलर कर सकते हैं। नाउ लेट्स लर्न अबाउट फ्लावर इफेक्ट। फ्लावर इफेक्ट जो होता है वो एक रेडीमेड फ्लावर ऑलरेडी बना हुआ है। आपको क्या करना है, बस जाना है, फिल के नीचे ही आपको फ्लावर इफेक्ट दिखेगा, उस पर क्लिक करना है और उसके बाद जैसे ही आप कलर चूज करेंगे, उसके बाद आपको जहां भी अपनी ड्राइंग में फ्लावर लगाना है आप क्लिक कीजिए, आपको ड्राइंग में मिल जाएगा फ्लावर। देखो
थोड़ा सा क्लिक करके ड्रैग कीजिए, आपके फ्लावर को जितना बड़ा शेप देना है आप दे सकते हैं। अगर डिफरेंट कलर का फ्लावर चाहिए तो आप कलर चेंज कीजिए और फिर दूसरा कलर का फ्लावर आ जाएगा। देखो आ रहा है। आई होप यू ऑल रिमेंबर नाउ। हमने ये सब ट्राई किया था क्लास 1 में, करेक्ट? क्लियर? अभी जो हमने जो भी सीखा है आज की क्लास में, अभी हम उसे खुद से कंप्यूटर में करके देखेंगे। ओके, तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, हमें टचपेंट ऑन करना होता है। ठीक है, तो लेट्स ओपन टचपेंट। तो टचपेंट ऑन करने के लिए हमें क्या करना है, ऑल प्रोग्राम्स, पहले स्टार्ट बटन, ऑल प्रोग्राम्स, देन गो टू टचपेंट। टचपेंट जहाँ है उसको ढूंढो, टचपेंट पे क्लिक करो एंड देन टचपेंट फुल स्क्रीन और विंडो, जो भी आपको खोलना है आप उसको खोल लो। ठीक है, नाउ मैंने फुल स्क्रीन खोला है। जैसे ही आपने स्क्रीन खोला, आज हमने क्या सीखा है, पहले हमने पेंट टूल सीखा है। पेंट टूल में जैसे आप करते हैं तो आपका जो पॉइंटर का जो शेप है वो आपका ब्रश के शेप में। आपके पास कितने काइंड के ब्रशेस हैं, 50 काइंड्स के दिख रहा है आपको। आप डाउन एरो पे क्लिक करते जाइए, आपको डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के ब्रश मिल जाएंगे। ठीक है, इन सारे ब्रशों में हमने सबसे पहले कौन सा ब्रश आज सीखा था, हमने सीखा था हेज ब्रश। हेज ब्रश का मतलब क्या होता है, पहले आपको मैं नॉर्मल पेंट ब्रश से दिखाती हूँ। अगर आप एक माउंटेन बनाते हैं नॉर्मल ब्रश से तो ऐसा बनेगा। ठीक, अब हम डिफरेंस देखेंगे हेज ब्रश यूज करने से क्या होता है। हेज ब्रश कहाँ है आपका, यहाँ पे हेज ब्रश, आपने उसको सेलेक्ट किया। अब देखो उसके नीचे अगर आप बना रहे हो, दिख रहा है आपको डिफरेंस, हेज ब्रश यूज करने से कैसे आ रहा है, दिख रहा है डिफरेंस। हमने कलर चेंज नहीं किया, दोनों सेम कलर है, लेकिन लाइंस में कितना डिफरेंस है, क्योंकि हमने ब्रश का शेप डिफरेंट लिया है। ओके, अब हम सीखेंगे, हमने और क्या सीखा था, मैजिक टूल। तो मैजिक टूल कहाँ है, पेंट के बगल में स्टैम्प के नीचे शेप के नीचे आपका मैजिक टूल है। मैजिक टूल को आपने सेलेक्ट किया। जैसे आप मैजिक टूल सेलेक्ट करेंगे, आपका क्या होगा, जो पेंट ब्रश था वो आप अब एक मैजिक वैंड में, मैजिक की स्टिक में चेंज हो जाएगा। मैजिक वैंड मतलब जो जादूगर के पास एक छड़ी होती है ना, वैसा चेंज हो जाएगा। ठीक है, जादूगर की जो छड़ी जैसा हो जाएगा। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, हमने क्या यूज किया था, ब्रिक्स टूल यूज किया था। तो ब्रिक्स का है ब्लॉक्स, ब्लर, ब्रिक्स। ब्रिक्स को कैसे यूज करोगे, हमने उसमें क्या किया है, बस आपको खाली क्लिक करते जाना है और आपका ब्रिक्स बनता जाएगा। देखो ब्रिक्स मतलब क्या होता है, ईंटें। देखो ईंटें जैसा बनता जा रहा है ना, क्लियर दिख रहा है सबको, डन। याद आ गया ना, हमने ये भी किया था, आपका ये ब्रिक्स बन गया। और कौन सा इफेक्ट हमने सीखे, हमने सीखा ब्लर इफेक्ट। ब्लर इफेक्ट को हम कैसे यूज करेंगे, ब्लर कहाँ है, ब्रिक्स के जस्ट ऊपर ब्लर को हमने लिया और हम जैसे देखो ब्लर अगर मैं कर रही हूँ तो मेरा जो ब्रिक्स का कलर था वो हल्का होता जा रहा है। देखो आपका माउंटेन का भी कलर लाइट होता जा रहा है। अगर आपको नहीं दिख रहा है ब्लर इफेक्ट सही से, तो पहले मैम फिल इफेक्ट यूज करके आपको सिखाती है। तो मैजिक टूल में हम गए, फिल कहाँ होगा, डाउन एरो पे क्लिक करो, आपको ये बकेट दिख रहा है, यही है आपका फिल इफेक्ट। हम क्या करेंगे, हमने माउंटेन के लिए ब्राउन कलर लिया और हम ब्राउन हमने कर दिया। ठीक, अब उसके बाद मैं ब्लर यूज करके आपको दिखा रही हूँ। तो मैं अप एरो लेके ब्लर कर रही हूँ। देखो ब्लर करने से माउंटेन कैसा होता जा रहा है, दिख रहा है, चेंज हो रहा है ना, कलर फेड होता जा रहा है। ठीक, तो ये आपका ब्लर इफेक्ट हो गया। और हमने कौन सा इफेक्ट सीखा, हमने सीखा ग्रास इफेक्ट। तो ग्रास इफेक्ट कहाँ है, हमें उसे ढूंढना है। ग्रास इफेक्ट कहाँ था, ढूंढो, फिल के नीचे था, तो हमें ग्रास मिल रहा है, हमें ग्रास मिल गया। ग्रास कौन सी कलर की होगी, ग्रीन कलर की। तो आप अब क्या करेंगे, अपनी ग्रास लगा देंगे। जहां भी आप क्लिक करते जाएंगे ऐसे हो जाएगा। अगर एक लाइन से लगाना है तो आप ऐसे ड्रैग कर दीजिए। क्लियर, ग्रास हो गया। फिर हमने और कौन सा सीखा था, फिल इफेक्ट तो मैम ने यूज करके आपको दिखाई दिया। और कौन सा हमने सीखा है, फ्लावर। तो फ्लावर के लिए क्या करना है, आप क्लिक करेंगे फ्लावर, फ्लावर का कलर मैंने रेड लिया है। और क्या, देखो बस आ गया, दिख रहा है सबको। अगर मुझे फ्लावर का कलर चेंज करना है तो बस कलर, जो भी कलर चाहिए आप उसको चूज कीजिए और फ्लावर उसी कलर का आ जाएगा। ये आपका रेडीमेड फ्लावर बना हुआ है। डन।